हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई विश कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं बीके शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेंटेंस। देखिए, जब कभी हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें मेनली तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। गॉट इट। अब देखिए, बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी कि काम को करने वाला या जिसके विषय में कुछ बात कही जा रही हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि डूअर। अब देखिए, कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस के अंदर। बात करते हैं। सबसे पहले नाउन। नाउन क्या होती है? हमारी संज्ञा। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा कौन सी होती है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, उसको हम नाउन बोलते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम, दिल्ली, पेन, एक्सेट्रा, ये सभी क्या हुए? हमारे नाउन हुए, और इनको हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, ये इसका सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। ठीक है। दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली जो है वो एक बहुत बड़ा शहर है। ये दिल्ली क्या हो गया? सब्जेक्ट के तौर पे हमने इस नाउन को यूज कर लिया। अब आगे चलते हैं प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम कहते हैं इसको हिंदी में। प्रोनाउन बोले तो द वर्ड यूजिंग एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त का नाम राम है, वह एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, उसका नेचर काफी अच्छा है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने दोस्त का क्या नाम लिया? राम। सेकंड लाइन में मैंने कहा वह एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, यानी कि क्रिकेट में बहुत अच्छे से खेलता है वो। तो इसमें मैंने यहाँ पे वह शब्द जो यूज किया है वो किसकी जगह पे यूज किया है? राम की जगह पे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे वह जो शब्द है, यानी कि ही, ये क्या हुआ हमारा? प्रोनाउन। देखिए, ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन। इनको भी हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड जो चीज है हमारी, जेरंड। इसको बोलते हैं हम जेरंड। अब आप लोग कहोगे जेरंड क्या चीज होती है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जो वर्ड होता है हमारा, उसको एज ए सब्जेक्ट जब हम यूज करते हैं तो उस कंडीशन को हम जेरंड कहते हैं। अब आप कहोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे प्लस आईएनजी तो मेन वर्ब होती है। जी बिल्कुल होती है मेन वर्ब, लेकिन वो मेन वर्ब तब कहलाती है जब एज ए मेन वर्ब वो सेंटेंस में बीच में यूज होती है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के उसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो उस कंडीशन को हम जेरंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मोक में आईएनजी लगाई, स्मोकिंग बना। रन में आईएनजी लगाई, रनिंग बन गया। स्मोकिंग, आपने बीड़ी, गुटके, तंबाकू, सिगरेट की डिब्बियों पर लिखा देखा होगा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। देखा है आप सभी ने। तो स्मोकिंग, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रनिंग इज अ गुड हैबिट। रनिंग एक बहुत अच्छी आदत है, दौड़ना एक बहुत अच्छी आदत है, और खासकर मॉर्निंग में दौड़ लगाना बहुत अच्छी आदत है। तो ये दोनों वर्ड क्या हुए हैं? एज ए सब्जेक्ट यहां पर यूज हुए हैं। इस कंडीशन को हम जेरंड बोलते हैं। अब इससे आगे बात करते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट, ये जाना था हमने कि भाई सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट हम किस किस चीज को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट होते कितने प्रकार के हैं। सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे वो टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। सिंगुलर का मतलब होता है संख्या में सिंगल होना, यानी कि एक होना, उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, जो संख्या में सिंगल हो
यानी कि ही माने वह, शी वह, इट किसी जानवर के लिए या निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं हम, राम, गीता, ये सभी क्या है यहाँ पे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये तो हुए हमारे सिंगुलर। अब बात करें प्लूरल की, प्लूरल माने हम, यानी कि एक से ज्यादा, मोर देन वन। वी माने हम, यू माने तुम में भी सब आते हैं। सपोज करो मेरे सामने पूरी क्लास है, तो मैं आप सभी को क्या बोलूंगा, यू, क्या बोलूंगा, यू माने आप सभी, इसलिए प्लूरल। दे माने वे, जब कोई थर्ड पार्टी की बात कर रहे हो, वहां पे काफी क्राउड हो, काफी लोग हो, तो उनको हम बोलते हैं दे, ओके। तो ये हुए आपके प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल। यहां तक आगे होगा आप लोगों को समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है हमारी वर्ब। वर्ब को बोलते हैं हम क्रिया। क्या बोलते हैं वर्ब को, क्रिया। क्रिया यानी कोई भी एक्शन वर्ड, कोई भी कार्य करने वाला वर्ड, जैसे हंसना, रोना, धोना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, घूमना, जिस शब्द के पीछे हिंदी में ना आ जाए वो सभी हमारी क्या होती हैं, वर्ब होती है। क्या होती हैं, वर्ब। अब आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब भी तो होती है, उसके पीछे तो ना नहीं आता। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखिए हेल्पिंग वर्ब को हमने दो टुकड़ों में डिवाइड किया है, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी हमारी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। ऑक्सिलरी माने भी सहायक होता है और हेल्पिंग माने भी सहायक होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब बोल लो चाहे हेल्पिंग वर्ब बोल लो, दोनों सेम होते हैं। दूसरी चीज आती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब होती है हमारी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया बोले तो एक्शन वर्ड, जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, हंसना, रोना, धोना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, घूमना, ये सभी हमारी क्या होती हैं, एक्शन वर्ड होती है, मेन वर्ब होती है। प्ले, डांस, ईट, एक्सेट्रा, ओके। अब देखिए बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है हमारी। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है हमारी, एक तो होती है प्राइमरी और दूसरी होती है हमारी मॉडल्स। प्राइमरी वो होती है जो हमारी टेंस के दौरान हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। ये कितनी होती है हमारी, टोटल 11 होती हैं, 11 होती हैं ये। उसके बाद मॉडल्स, देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो 13 होते हैं, ठीक है। तो 13 + 11 = 24। इस तरीके से हमारी जो टोटल जो हो जाती है हमारे हेल्पिंग वर्ब वो कितनी हो जाती है, 24, ओके। अब बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की भी, कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी वो, उनको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इनको हम 2 ना करके 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि सिंगुलर, कॉमन और प्लूरल। सिंगुलर, कॉमन और प्लूरल। अब आप बोलोगे सर इनमें भी हेल्पिंग वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल? जी हाँ बिल्कुल। देखिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है वो होती है हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल डज। डज को हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में ही, सी, इट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। इज को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट के साथ यूज करते हैं। वाज को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। हैज को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। आपको एक छोटी सी हिंट बता दूं, जिस हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस आ जाए वो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती हैं, ओके। अब बात करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाई जाती है। जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, यू, दे के साथ लगाई जाती है। आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाई जाती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाई जाती है। और हैव परफेक्ट, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाई जाती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए है। अब है कॉमन। कॉमन हेल्पिंग वर्ब वो होती है जिन पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वो सबके साथ में फिट हो जाती है। जैसे कि हमारी डिड, पास्ट इंडेफिनाइट की हेल्पिंग वर्ब है डिड, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ काम होती है। उसके बाद में हैड, पास्ट परफेक्ट में चलती है, ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में लगाई जाती है। इसके अलावा आते हैं मॉडल्स। जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं इन पर सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने से या जेंडर चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये सभी के साथ लगाए जा सकते हैं। अब यहां पे बात करते हैं मेन वर्ब की। देखिए मेन वर्ब भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। मेन वर्ब हमारी कितने प्रकार की होती हैं?
टू टाइप्स की होती है। मैं यहाँ पे शो करूंगा एरो लगा के, आप देखना इस चीज को, ठीक है। मैन वर्ब हमारे कितने प्रकार की होंगी? टू टाइप्स की। वो कौन कौन सी होंगी देखिए, एक तो होंगी हमारी सिंगुलर और एक होंगी हमारी प्लूरल, ठीक है जी। अब प्लूरल की बात करें, देखिए शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा प्लूरल मैन वर्ब होती है। यानी कि जैसे मैं आपको बोलूं प्ले, प्ले माने खेलना, तो प्ले जो है वो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म हमेशा कैसी होती है? प्लूरल होती है, ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। जैसे मैं कहूं राम खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो हम बोलेंगे राम प्लेज क्रिकेट। प्लेज, एस क्यों लगाया उसमें, प्ले क्यों नहीं लगाया? क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ में सिंगुलर ही मैन वर्ब आएगी। तो सिंगुलर मैन वर्ब बनाने के लिए हमने क्या कर देते हैं, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो हमारी सिंगुलर बन जाती है, ध्यान रखना। तो हमने इसलिए लिखा था राम प्लेज क्रिकेट। यदि मैं कहूं हम सब क्रिकेट खेलते हैं तो वी प्ले क्रिकेट। अब यहां पे हमने एस नहीं लगाया प्लेज में, वी प्ले, वी माने हम सब, हम क्या है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ में प्लूरल मैन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यही था इतना यहां पे। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। देखिए ऑब्जेक्ट हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। बोलेगे सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। देखिए आज पढ़ लीजिए आप, जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा तब तक आपको बताई जाएंगी ये बातें। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? देखिए डायरेक्ट का ऑपोजिट क्या होता है? इनडायरेक्ट। आप इसको थोड़ा सा लॉजिक से समझिए, आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए डायरेक्ट का ऑपोजिट क्या होता है? इनडायरेक्ट, ठीक है। एक और आपने देखा होगा लिविंग थिंग होती है और एक होती है नॉन लिविंग थिंग, यानी कि सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु। सजीव जो जीती जागती और निर्जीव जो मृत हो, ठीक है, जिसके अंदर आत्मा निवास नहीं करती, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट का अपोजिट हुआ इनडायरेक्ट, लेकिन हम इधर से लेके चलेंगे अब की बार उल्टा, इधर लिखेंगे लिविंग और लिविंग का अपोजिट नॉन लिविंग, ठीक है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो तो होती है हमारी नॉन लिविंग थिंग, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो आती है हमारी लिविंग थिंग, ठीक है जी। उल्टा चलेगा। तो देखिए नॉन लिविंग थिंग में हमने ले लिया पेन और बुक। मोबाइल भी ले सकते हैं, कैप भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग ये तो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और जो लिविंग थिंग में हम लेंगे जैसे मी, आई माने मैं, आई माई मी, मी क्या होगी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गई आई की, ठीक है। ही हिज हिम, ठीक है, हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसकी? ही की। तो यहाँ पे लिविंग हो गए, हिम भी कोई बंदा होगा, मी भी कोई बंदा है, ठीक है। तो दोनों ये लिविंग थिंग हो गए। अब एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको हम। आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन। दिस इज पास्ट इंडेफिनाइट सिंपल सेंटेंस बिकॉज हियर वी आर यूजिंग सेकेंड फॉर्म गिव, गेव। यहां पे हमने सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। इन केस ऑफ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस वी हैव नॉट टू यूज एनी टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब लाइक डिड, ठीक है। सो हमने यहां पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। आई माने मैं, आई यहां पे है सब्जेक्ट, मैंने उसे एक पेन दिया, मैंने उसे एक पेन दिया। तो मैंने क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। देने वाला कौन है? काम को करने वाला मैं, आई। तो आई हो गया हमें सब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस हो सबसे पहले उसके अंदर सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। बट इन केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस वी डोंट यूज एनी टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब लाइक डिड, ठीक है। हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट क्या आएगी? मैन वर्ब। देखिए मैन वर्ब हमने लगाई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि डिड लगा नहीं लगता है जब सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है मैन वर्ब, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो गेव आ गया यहाँ पे एज ए मैन वर्ब। अब बात होती है ऑब्जेक्ट की। मैन वर्ब के बाद क्या आते हैं? हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक तो हिम और एक पेन। अब हम ये कैसे कंफर्म करें कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है? तो मैंने अभी आपको बताया जो आपका लिविंग थिंग होगा, लिविंग क्या है यहाँ पे? हिम, उसे कोई बंदा ही होगा, ठीक है, वो लिविंग है। तो लिविंग तो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग थिंग क्या है हमारे यहाँ पे? पेन। ये क्या हो गया? हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और दूसरा जो तरीका है वो जांचने का, इसको वो तरीका है, सपोज करो मैं इस सेंटेंस को दूसरे टाइप से लिख देता हूं, आई गेव अ पेन टू हिम, मैंने उसे एक पेन दिया, अर्थ दोनों का सेम है, सेंटेंस चेंज हो गया। आई गेव हिम अ पेन, एक तो ये सेंटेंस हो गया, दूसरा है आई गेव अ पेन टू हिम, उसे दिया। तो टू किससे पहले लगा है? हिम से पहले, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से पहले टू आएगा वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई आप लोगों की क्वेरी रहती है तो आप लोग मेरे से पर्सनली फोन पे बात कर सकते हो या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके मुझसे अपना सॉल्यूशन ले सकते हो। ओके, बाय बाय।